इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो पी से होता है प और यू है तो यू से छोटा ऊ भी होता है और बड़ा ऊ भी होता है। छोटा ऊ कैसे होता है? ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। तो पी यू आया हुआ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे और ई से ए की मात्रा होता है। ए की मात्रा ऐसे होती है तो ए की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? पूरे। डी ओ तो डी से होता है द और डी से द भी होता है और डी से ड भी होता है और डी से ड़ भी होता है। तो यहाँ डी का मतलब द से है और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। ओ की मात्रा ऐसे होती है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? तो GHANTE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जी एस से हो गया घ और ए आया हुआ है तो यहाँ पे ए ओ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा नहीं होती है, जिसे मिला के अगर हम पढ़ते हैं घ, तो इस तरह अ आया हुआ है तो कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एन है तो आधा न लिख देंगे और टी से हो गया ट। टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है। तो यहाँ टी का मतलब ट से है और ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा देंगे। ए की मात्रा ऐसे होती है तो क्या हो गया? घंटे। एच ओ कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एच से हो गया ह और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो ओ की मात्रा इस तरह होती है, लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? हो। GAYE कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो जी से हो गया ग और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे पढ़ते हैं ना हम ग, तो अ छुपा हुआ है इसमें इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। वाई से हो गया य लिख लेते हैं और ई से हो गई ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसे होती है? ए की मात्रा ऐसे होती है तो ऐसे मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गए। TERA तो टी से हो गया त। मैंने आपको बताया कि टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है तो यहाँ टी का मतलब त से है। ई आया हुआ है तो ए की मात्रा हम लगा देंगे। ए की मात्रा हमने लगा दिया। आर है तो र लिख दिया और लास्ट में अगर ए आया हुआ है तो सीधे आ की मात्रा लगा देंगे। आ की मात्रा ऐसे होती है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? 13। INTEGAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आई से हो गया ई। आई से कहीं छोटी होता है और कहीं बड़ी होता है और बीच में अगर आया हुआ है तो छोटी की मात्रा हो जाती है और फिर कहीं बड़ी की मात्रा हो जाती है। इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो आई हो गया। एन आया हुआ तो आधा न लिख देंगे। टी से हो गया त। मैंने बताया कि टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है तो यहाँ टी का मतलब त से है और ई आया हुआ तो ए की मात्रा हमने लगा दिया और जेड से होता है ज में बिंदी होती है, ज हो गया और ए आया हुआ है तो यहाँ ए जो है आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। आर से हो गया र तो इसको क्या पढ़ेंगे? इंतज़ार। KARTE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो गया क और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है। अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे पढ़ते हैं ना क ऐसे। आर है तो र लिख लेंगे। टी है तो त लिख देते हैं। टी से मैंने बताया कहीं ट होता है और कहीं त होता है तो यहाँ टी का मतलब त से है तो त हमने लिख दिया और ई से हो जाएगी ए की मात्रा। ए की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? करते। AB कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ए से हो जाएगा अ और बी से हो जाएगा ब तो क्या हो जाएगा? अब। MAIN कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो जाएगा म और AI से जो है आय की मात्रा होती है। आय की मात्रा कैसे होती है? ये दो लिख देंगे तो आय की मात्रा हो जाएगी। तो हमने आय की मात्रा AI कहीं भी आया तो आय की मात्रा लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मैं। और एन है तो बिंदी लगा दिया तो क्या हो जाएगा? मैं। CHALTA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च और यहाँ भी जो अ आया हुआ है वो ए आया हुआ है, अ के लिए आया हुआ है। कोई मात्रा होती नहीं, इसको मात्रा हम नहीं लगाएंगे। ऐसे पढ़ते हैं ना,
इसमें अ छुपा हुआ है। एल है तो ल लिख लेते हैं, टी है तो त लिख देते हैं, और ए आया लास्ट में तो सीधे सीधे हम आ की मात्रा लगा देंगे। आ की मात्रा कैसे होती है? आ की मात्रा ऐसे होती है। ऐसे हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? चलता। HOON कैसे पढ़ेंगे? तो एस से हो जाएगा ह, और डबल ओ आया हुआ है तो बड़ा ओ की मात्रा लगा देंगे, और एन है तो क्या करेंगे? चंद्रमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हूँ। LAGTA कैसे पढ़ेंगे इसको? एल से हो जाएगा ल, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है। अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। जी है तो ग लिख देते हैं। टी से कहीं ट होता है और कहीं त होता है, तो यहाँ टी का मतलब त से है, और ए आया हुआ लास्ट में तो सीधे सीधे हम आ की मात्रा लगा देंगे। तो लगा दिया तो क्या हो जाएगा? लगता। HAI। एस से हो जाएगा ह, और ए आई आया हुआ है तो अ की मात्रा हो गई। ए आई से होती है अ की मात्रा। अ की मात्रा कैसे होती है? ये दो लगा दिया तो अ की मात्रा हो गई, तो क्या हो जाएगा? है। TUMHAR है, कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो टी से हो जाएगा त, यू आया हुआ है तो यू के लिए हम छोटा ऊ लगाते हैं और ये बड़ा ऊ लगाते हैं। मतलब यू से छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? तू। एम है तो आधा म लिख दिया, एच है तो ह लिख दिया। ये जो आया हुआ है यहाँ पे आ के लिए आया हुआ है, सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे। फिर आर जो है से र होता है, और यहाँ लास्ट में ए आया हुआ वो भी आ के लिए आया है। लास्ट में आया तो आ के लिए आएगा ही, बीच में आता है तो कभी अ के लिए आता है और कभी आ के लिए आता है। यहाँ पे जो बीच में ए आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है, तो ये आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? तुम्हारा। IRADA कैसे पढ़ेंगे? तो आई से हो गया ई। मैंने बताया कि आई से अगर शुरुआत होती है तो छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई भी हो सकती है। यहाँ छोटी ई का मतलब है तो छोटी हमने लिख दिया। आर से लिख दिया र, ए से लगा दिया आ की मात्रा, यहाँ आ के लिए आया हुआ है। डी से हो गया द, और यहाँ लास्ट में जो आया ये भी आ के लिए आया हुआ है, तो क्या हो गया? आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? इरादा। BADAL कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो जाएगा ब, और ए जो आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, तो अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे ब। ऐसे पढ़ते हैं ना। डी से हो गया द, यहाँ भी जो ए आया हुआ अ के लिए आया हुआ है द, इस तरह पढ़ेंगे। एल से क्या हो गया? ल हो गया, तो क्या हो गया? बदल। GAYA, तो जी से हो जाएगा ग, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, गौ। वाई से क्या हो गया? य हो गया, और ए से हो गई आ की मात्रा। ए लास्ट में आया है तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गया। अब यहाँ दो ए आया हुआ है, एक बीच में आया, एक किनारे आया हुआ है, तो बीच वाले के लिए अ का इस्तेमाल हुआ। हमको बस यही देखना है कि अगर किसी शब्द में दो बार ए आया हुआ है तो कहाँ वो अ के लिए आया है, कहाँ वो आ के लिए आया है। अगर हम इतना समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। HAI, एस से हो जाएगा ह, और AI आया हुआ है तो AI से होती है ऐ की मात्रा, तो ऐ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? है। SAAF कैसे बोलते हैं इसको? कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से हो जाएगा स, और डबल ए आया हुआ है, कहीं भी डबल ए आया हो तो आ की मात्रा आप लगा दीजिएगा। आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। और एफ से हो गया फ, तो क्या हो जाएगा? साफ। BOL, बी से हो जाएगा ब, ओ आया हुआ है तो सीधे सीधे हम ओ की मात्रा लगा देंगे। ओ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है, ओ की मात्रा हमने लगा दिया। और एल से लिख दिया ल, तो क्या हो जाएगा? बोल। DENA, तो डी से हो गया द, और ई आया हुआ है तो ये ए के लिए आया हुआ है, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया। एन है तो न लिख दिया। फिर लास्ट में ए आया है तो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा ऐसे होती है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? देना। CHAHIYE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। एच है तो ह लिख दिया। आई है तो ये छोटी ई के लिए आया। आई का इस्तेमाल छोटी ई के लिए भी होता है और बड़ी ई के लिए भी होता है। छोटी की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। बड़ी की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। छोटी की मात्रा हमने लगा दिया, वाई से लिख दिया य, और ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा दिया हमने। ए की मात्रा ऐसे होती है तो ऐसे मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? चाहिए।
THA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो TH से होता है थ, तो TH से थ भी होता है और ठ भी होता है। तो यहाँ TH का मतलब थ से है। ए लास्ट में आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? डबल ए जे कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस ए से हो जाएगा अ, और ए आया हुआ है तो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। और जे से हो गया ज, तो क्या पढ़ेंगे? आज। एन ए, एन से हो गया न, और ए आया हुआ है लास्ट में तो आ के लिए आया हुआ है, मैंने पहले आपको बता दिया। तो आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ना। JANA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जे से हो जाएगा ज, और यहाँ पे ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, न कि अ के लिए, जाने लिखा हुआ है, तो आ की मात्रा लगा देते हैं। एन है तो न लिख देते हैं, फिर ई है तो ए की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? जाने। KITNA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो जाएगा क, और आई जो आया हुआ है छोटी ई के लिए आया हुआ है। मैंने बताया कि आई का इस्तेमाल छोटी ई और बड़ी ई दोनों के रूप में किया जाता है, तो यहाँ छोटी ई के लिए लाया है तो हमने लगा दिया। और टी से होता है ट, और टी से होता है त, तो यहाँ टी का मतलब त से है तो त लिख देते हैं। एन है तो न लिख देते हैं, और यहाँ जो ई आया हुआ है ए की मात्रा के लिए आया हुआ है, ए की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? कितने। AISE, तो AI से मैंने बताया कि आई होता है, सीधे सीधे आई लिख देते हैं। शुरू में आया तो आई लिख देते हैं, और अगर बीच में आएगा तो ऐसे आई की मात्रा लगा देंगे। एस है तो स लिख देते हैं, और ई आया हुआ है तो ए की मात्रा लगा देते हैं। ई जो है ए की मात्रा के लिए आता है, AI जो है आई की मात्रा के लिए आता है। तो क्या हो गया? ऐसे। ROZ कैसे पढ़ेंगे? तो आर से हो जाएगा र, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे ओ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है, ओ की मात्रा लगा दिया। और जेड से हो गया ज, तो क्या हो गया? रोज। BEVKUF कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो जाएगा ब, और ई आया हुआ है यहाँ पे तो ए के लिए आया हुआ है, तो ए की मात्रा हम लगा देते हैं। वी से हो जाएगा व, के से हो जाएगा क, यू आया हुआ है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे हम, क्योंकि यू का दोनों इस्तेमाल होता है, छोटे ऊ के लिए भी होता है, बड़े ऊ के लिए भी होता है। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है, तो बड़ा ऊ की मात्रा हमने लगा दिया। एफ है तो फ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? बेवकूफ़। BANTE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो जाएगा ब, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ, ब ऐसे पढ़ेंगे। एन है तो न लिख देंगे, और टी से त लिख देंगे। टी से मैंने बताया कि ट भी होता है और त भी होता है, यहाँ टी का मतलब त से है। ई है तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? बनते। HOGEN कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। एस से हो जाएगा ह, और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा ऐसे होती है। और जी से हो जाएगा ग, ई से हो जाएगा ए की मात्रा, और एन से हो जाएगा बिंदी, तो क्या हो जाएगा? होंगे। KISI कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो के से हो जाएगा क, और आई आया हुआ है तो आई दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं पे जो छोटी के रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं बड़ी ई के रूप में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ छोटी ई के रूप में पहले इस्तेमाल करते हैं। और एस से हो जाएगा स, और यहाँ जो लास्ट में आई आया हुआ है वो बड़ी ई के लिए आया हुआ है, तो बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, ऐसे होती है, तो क्या हो जाएगा? किसी। KE, तो के से हो जाएगा क, और ई जो आया हुआ है वह ए के लिए आया हुआ है, ए की मात्रा ऐसे होती है, तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? के। EMOTION इसको कैसे पढ़ेंगे? तो ई से हो जाए, ई लिखा हुआ है, ई हो गया, एम से म हो गया, और ओ से ओ की मात्रा हो गई, और TION से होता है शन, इमोशन। इमोशन मीन्स क्या होता है? इमोशन मीन्स होता है भावना, ये जान लीजिएगा, इंग्लिश वर्ड है। तो इमोशन लिखा, इमोशन मीन्स क्या हो गया? भावना। के है तो क लिख देंगे, और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? के। SATH कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से हो जाएगा स, ए आया हुआ है तो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा लगा देते हैं। और TH से मैंने बताया कि ठ भी होता है और थ भी होता है, तो यहाँ TH का मतलब थ से है, तो क्या हो गया? साथ। KHELNA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो गया ख, और ई आया हुआ है तो ए के लिए आया हुआ है, ए की मात्रा हमने लगा दिया। एल से हो जाएगा ल, एन से हो जाएगा न, ए है तो आ के लिए आया हुआ है, लास्ट में ये जो आता है वो आ के लिए आता है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? खेलना।
THEE के कैसे पढ़ेंगे इसको? तो TH से मैंने आपको बताया कि थ भी होता है और ठ भी होता है। तो TH से आपका मतलब ठ से है तो ठ लिख लेते हैं, और डबल ई कहीं भी आया हुआ है तो वो बड़ी ई के लिए आता है। अब बड़ी की मात्रा कैसे होती है? बड़ी की मात्रा ऐसे होती है। तो ऐसे मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ठी। के से हो जाएगा क, तो क्या हो जाएगा? ठीक। NaHI, एन से हो जाएगा न, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए पढ़ते हैं ना न, ऐसे मिलाकर पढ़ते हैं। एच है तो ह लिख देते हैं, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि आई का इस्तेमाल छोटी ई और बड़ी ई दोनों के रूप में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? नहीं। PAR, तो पी से हो जाएगा प, और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, प ऐसे लिखा हुआ है। आर हो गया तो र लिख दिए, तो क्या हो जाएगा? पर। AB, ए से हो जाएगा अ और बी से हो जाएगा ब, तो क्या हो जाएगा? अब। SHAYAD कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो एस से होता है बड़ा श, ए आया हुआ है तो यहाँ ये आ के लिए आया हुआ है सीधे सीधे, तो आ की मात्रा ऐसे होती है, लगा देते हैं। वाई से हो जाएगा य, और यहाँ पे जो अगला ये आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, तो अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इससे कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। य। डी से क्या होता है? डी से हो गया द। मैंने बताया कि डी से कहीं ड होता है और कहीं द होता है और कहीं ड़ भी होता है, तो यहाँ डी का मतलब द से है, तो क्या हो जाएगा? शायद। PYAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो पी से हो जाएगा आधा प, वाई से हो जाएगा य, ए से हो जाएगी आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे पाई खींच देते हैं, आ की मात्रा हो गई। आर है तो र लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्यार। KITABON कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो जाएगा क, और आई जो आया हुआ है छोटी और बड़ी, ये तो हमको पता ही है कि दोनों के लिए आता है। छोटी की मात्रा ऐसे होती है और बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, तो यहाँ किताब अगर हमें लिखना है तो ये छोटी की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? की हो गया। टी है तो त लिख देंगे, ए है तो हाँ आ के लिए आया हुआ है, यहाँ पे आ की मात्रा हमने लगा दी। बी से हो गया ब, और ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा, ओ की मात्रा हमने लगा दिया। और एन से क्या हो जाएगा? बिंदी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? किताबों। MEIN, एम से हो जाएगा म, और EI से जो भी ए की मात्रा होती है, देख लीजिएगा, सिर्फ ई से नहीं EI से भी ए की मात्रा होती है। तो ए की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। ए की मात्रा हमने लगा दिया, एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? में। SIMAT कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से हो जाएगा स, और ए आई आया हुआ है, तो आई से मैंने बताया कि छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, तो क्या ये लिखा हुआ है? सिमट। सी हो गया। एम से हो जाएगा म, और ये जो आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, तो कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। टी से क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, न कि त। टी से त भी होता है और ट भी होता है, यहाँ टी का मतलब ट से है, तो क्या हो जाएगा? सिमट। KAR, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर। RAH, यहाँ भी आर से हो जाएगा र, और ये जो आया यहाँ भी अ के लिए आया हुआ है, राह नहीं लिखा हुआ है, रह लिखा हुआ है, तो र ऐसे पढ़ेंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? रह। GAYA, तो जी से हो जाएगा ग, और यहाँ जो ए आया हुआ अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। वाई से य लिख लेते हैं, और लास्ट में ए आया है तो आ की मात्रा लगा दें। आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। आ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? गया। HAI, एस से होता है ह, और AI से हो जाएगी ऐ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? है। TATA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो टी से हो जाएगा ट, यहाँ ए जो है आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा लगा देते हैं। यहाँ भी टी से हो जाएगा ट, और यहाँ भी लास्ट में ए आया है तो आ के लिए आया है लास्ट में, आ की मात्रा लगा देते हैं। ये लिखा हुआ है टाटा। क्या लिखा हुआ है? टाटा। यहाँ टी का मतलब ट से है, न कि त से, ताता नहीं है, टाटा। BYE, इसको हम पढ़ते हैं बाई। क्या पढ़ते हैं? बाई। बाई मीन्स होता है अलविदा। अलविदा को हम क्या कहते हैं? बाई। टाटा बाई। SUKHI कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से हो जाएगा स, यू है तो छोटा u की मात्रा लगा देंगे। एस मैंने बताया कि आपको छोटा u जो है छोटा u के लिए भी आता है और बड़ा u के लिए भी आता है, छोटा u की मात्रा हमने लगा दिया। और KH है तो ख लिख दिया। आई जो है वह
बड़ी ई के लिए भी आता है और छोटी ई के लिए भी आता है। तो बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा सुखी, RAHO, आर से हो जाएगा र, ए से हो जाएगा ओ हो जाएगा, राहो नहीं लिखा हुआ है, रहो लिखा, रो ऐसे पढ़ेंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देते। ओ की मात्रा कैसे होती है, ओ की मात्रा यहाँ लिख दिया और इस तरह पाई लगा दिया, क्या हो ओ की मात्रा हो गई। ओ की मात्रा इसे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा रहो। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा जिससे आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।